सब खैरियत तो है ना? ये गधों की तरह इधर से उधर क्यों घूम रहे हो? हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात सोच रहा हूँ आंटी, और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो जमीन मैं देख कर आया हूँ उसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त क्या होगी। हाँ, खरीदने से पहले ही बेचने की बातें करने लगे। बेचनी नहीं है, गांव में तो सब कुछ बेच दिया था, लेकिन क्या फायदा हुआ? जानती हूँ मैं अच्छी तरह। इस जमीन को हरगिज नहीं बेचूंगा मैं। हाँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वो जमीन ऐसे ही पड़ी रही तो क्या फायदा होगा मुझे। आप जानती हैं जो लड़का नीचे सब कुछ संभालता है, जब उसने जमीन का सुना तो उसने कहा कि वो रियल एस्टेट के काफी एक्सपर्ट लोगों को जानता है, और उसने मुझसे कहा कि अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ एक्सपर्ट लोगों को लाकर आपकी जमीन की वैल्यू बता सकता हूँ। हाँ, तुमने घर को भी अपनी बैठक बना लिया है। हाँ तो क्या है, तो क्या मसला है इसमें? हवेली की तरह काफी कमरे हैं हमारे पास, कोई भी रह सकता है। और हाँ, इंसान को दिखावा भी करना चाहिए। अगर वो लोग यहाँ पर आकर रहेंगे तो उन्हें पता चलेगा हम कितनी आलीशान जगह पर रहते हैं, और वो हमारे रहन सहन का तरीका देखेंगे, जो कि अच्छी बात है। ओह खुदा, आंटी तो मेरी जान लेकर रहेंगी। क्या बात है, इतनी तैयार क्यों हुई हैं आप? मैं एस्मा के साथ बाहर टहलने जा रही हूँ। क्या तुमसे पूछ के तैयार होंगी? किसने कहा? आपको जो करना है करें, जहाँ जाना चाहती हैं चली जाएं, लेकिन इस्मा को साथ लेकर क्यों जा रही हैं? मेहमान आ गए तो क्या करूंगा मैं? हम खाना लगाकर चले जाएंगे। उसको भी थोड़ी ताजा हवा की जरूरत है। तुम हरगिज मेरे मामलात में दखल देने की कोशिश मत करो। अपने काम से काम रखो। जा रही हूँ। ठीक है, जाइए जाइए, आराम से जाइए, लेकिन याद रहे लेट मत आइएगा। इस्मा, देखो दरवाजे पे कौन आया है। जी देखती हूँ। जी आइए आप लोग। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। काजिम साहब, जिस बारे में मैंने आपसे बात की थी ये उसी सिलसिले में आए हैं। मेरा दोस्त हमदी है ये, और ये काजिम शानले। माफी चाहता हूँ काजिम साहब। मिलकर खुशी हुई काजिम साहब। खुश आमदीद, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। इस्मा, हम 3 लोगों के लिए कॉफी बनाओ, ब्लैक कॉफी। आइए ना, खड़े क्यों हैं? बैठे बैठे। हमदी, देखो मेरे भाई, मैं काफी अलग मिजाज का हूं। देखो, बातों को घुमाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सीधा मुद्दे की बात करता हूं मैं। देखो तो सही, अभी तो तुम काफी जवान हो। हाँ, देखो तो सही, उम्र क्या होगी तुम्हारी? हाँ बताओ, क्या तुमने ये काम पहले कभी किया भी है? काजिम साहब, मेरी उम्र से अंदाजा ना लगाएं। मैं एक कंपनी है जिसमें बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। मतीन मेरा बहुत पुराना दोस्त है, इसके कहने पे आया हूँ मैं। अगर आप चाहें, आप अपनी जमीन गिरवी रखवा सकते हैं, बेच भी सकते हैं, और अगर उस पर चाहें तो लोन भी ले सकते हैं। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का कह रहे हो तुम? हाँ, और हाँ, किस किस्म की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? मेरा मतलब है कि क्या उस जमीन पर फार्मिंग करनी चाहिए या फिर कोई फार्म बनाना चाहिए जिसमें हम काफी जानवर रख सकें? क्या लगता है तुम्हें ये तरीका इस्तांबुल में पैसा कमाकर दे सकता है? इसके लिए पहले जमीन देखनी होगी, उसके बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा ठीक है, पहले तुम तहकीकात कर लो, फिर देखेंगे। लेकिन हमदी, लेकिन जो भी काम हम करेंगे उसके लिए बॉस चाहिए, और तुम्हारे साथ तो बॉस भी नहीं है, और तुम जानते हो ये बॉस के बिना काम करना मुश्किल है। हमें एक बॉस की जरूरत है। आप जो हैं काजिम साहब, देखें, उस जमीन की बहुत वैल्यू है। अगर आप चाहें तो हम किसी और को बीच में नहीं लाएंगे। आप जाती तौर पर अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं, और मैं भी आपका पार्टनर बन जाऊंगा। दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, और जो मुनाफा होगा उसमें बराबर के हिस्सेदार होंगे। हैं? मेरी उम्र भले ही कम हो, लेकिन मुझे इस काम का तजुर्बा बहुत है। क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल। मेरे बॉस को अपना पार्टनर बनाने के बजाय हम अपना कारोबार खोल के खुद ही बॉस बन जाएं।
जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर मेरे बॉस से भी आप मुआहिदा करते हैं तब भी काम मुझे ही करना पड़ेगा। तो हम बिला वजह उनकी मदद हासिल क्यों करें? हमदी, तुम तो वाकई कमाल के इंसान हो यार। बिल्कुल सही बात की है तुमने। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह सोचते हो। हम ये डील कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा तुम्हारा आइडिया, और तुम्हारा भी शुक्रिया मतीन। जबरदस्त जबरदस्त। कॉफी पियो।